Chitkara University, and welcome back to another episode in the alumni podcast series of Chitkara University. We always try to bring in the alumni of Chitkara University, and कोशिश हमारी यही रहती है कि उनसे along with कुछ सीखा जाए, along with that थोड़ी फन मस्ती, थोड़ा पुरानी यादें कॉलेज की, जो उस टाइम कॉलेज था और अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है, तो वो सारी बातें हम शेयर करें उनके साथ. One of the alumni with us today is Mr. Vibhor Mahajan. He was here as a student of CSE department. He completed his engineering in 2008. After that, he was placed from campus only. He joined CA Technologies as a software engineer. Later on, in 2011, he joined a startup, which was Trantor. Till recent times, I would say till the last month, he was working with the same startup, with the same company now, which grew from 5 employees to more than 1,000 employees. And he is one of those people who was one of the first 5 employees. So he joined that startup at that moment. Now he has recently joined NetSmarts. So वो journey भी discuss करेंगे. Along with that, college की memories भी discuss करेंगे. There are some very very interesting things which he discussed, जो college से बाहर की हैं, लेकिन घर से कॉलेज आने जाने की मेमोरीज हैं. और अब वो सुनने के बाद आप भी ज़रूर वो प्लेस विजिट करोगे जिसका वो जिक्र करेंगे. सो लेट्स वेलकम मिस्टर विभोर महाजन फर्स्ट in the alumni podcast series of Chitkara University. Mr. Vibhor, welcome to Chitkara University once again. Thank you for having me. Amazing. So how does it feel again to be here again in Chitkara University? I am always in awe. जितनी बार भी मैं यहाँ पर कैंपस में स्टेप इन करता हूँ, कुछ ना कुछ नया होता है. लाइक इस बार मेरे को टैंक मिला एंटर करते ही, और अंदर एक एप्पल का iOS डेवलपमेंट सेंटर है. तो मेरा तो मन करता है वापस आके फिर से पढ़ाई शुरू कर दो यहाँ पे. Amazing. So you joined in 2004. हाँ जी. And now we are here in 2025 after more than 20 years. आप कह रहे हो कि हर बार विजिट करते हैं तो कुछ नया होता है, बट अगर चितकारा यूनिवर्सिटी को कंपेयर किया जाए 2004 के साथ जब आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया, वो थोड़ा शेयर करके वो मेमोरीज थोड़ी रिकॉल करो, बताओ सबको. वो टाइम ही अलग थे. बड़ी हम्बल बिगिनिंग है कॉलेज की. एंड हमारा तीसरा बैच था. हमारे से पहले 2 और चल रहे थे. एंड मैंने ज्वाइन CSE. पहला मेरा इम्प्रेशन इसका रहा है, 2 बिल्डिंग थी हमारी, एक न्यूटन ब्लॉक, एक एडिसन ब्लॉक. वहाँ पे न्यूटन ब्लॉक में हमारी पहली क्लास थी. एंड हमारी वेलकम कमेटी में लाइक बड़ा सा हमारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जब हम पहले आए. एंड उसके अंदर आपके एक पुराने गेस्ट आए हैं, आशीष वर्मा. उन्होंने होस्ट किया था वहाँ पे. ओके. सो ही वाज कंडक्टिंग द स्टेज. एंड मेरी वहाँ पर रैगिंग हुई थी स्टेज पे. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट मेमोरी. हाँ जी, बड़ी इंपॉर्टेंट मेमोरी है. सो दैट वाज द टाइम. उससे पहले आई वाज बल्किंग अप इन द जिम, तो मेरे मसल बने हुए थे. एंड आई वाज वेयरिंग अ मसल शर्ट. तो उसने वो पकड़ ली बात. तो उसने मेरे को बुलाया वहाँ स्टेज पे और मेरा पंजा लड़ाया गया. एक वो कांगड़ी बंदा ढूंढा उसने वहाँ से. तो ही मेड फन ऑफ इट. ही वाज ऑलवेज अ जॉली फेलो. तो बट दैट्स माय फर्स्ट मेमोरी कि वहाँ पर अंदर आके पहला हमारा ये इंटरेक्शन रहा था. दैट वाज अ वेरी वार्म वेलकम. इट वाज अ वेरी वार्म वेलकम. लाइक बड़े इंटरेस्टिंग लोग थे सारे ये. लाइक इवन द टीचर्स, द स्टूडेंट्स. मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहा है विद द फर्स्ट बैच ऑल्सो. मेरे अभी तक वो सारे फ्रेंड्स हैं. बाद में जब हैदराबाद में मैं रहा तो आई वॉज एक्चुअली स्टेइंग विद वन ऑफ माई सीनियर्स, सरबदीप. उनको बिल्ली बोलते थे, उनका निक नेम था. ओके. तो ये सब साथ में ही होते थे, आशीष, बिल्ली, काशी, तरुण. तो इनका ग्रुप था. प्लस आई वॉज जेल्ड अप विद देम. तो बाद में सरब ने मेरे को बड़ी हेल्प की थी हैदराबाद में. तो ऐसे करके आई मेड दोज लाइफ लॉन्ग कनेक्शंस विद माय सीनियर्स ओवर हियर. तो बहुत अच्छी कम्युनिटी थी. सो यू सेड जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए सिर्फ 2 ब्लॉक्स थे यहाँ पे? हाँ जी, सिर्फ 2 ब्लॉक्स थे, एडिसन एंड न्यूटन. हाँ जी. और अब जब आप आते हो तो ब्लॉक गिनने भी शायद पॉसिबल नहीं है. अब वो ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि भाई चंडीगढ़ से कोई न्यूयॉर्क चला गया हो. अगर आपने चंडीगढ़ आप गए हो कभी, यू वुड सी वो 2-3 फ्लोर वाले होती है बिल्डिंग्स. न्यूयॉर्क में जाओ वो स्काई स्क्रैपर होते हैं. अब यहाँ पर स्काई स्क्रैपर वाली फीलिंग आती है. वर्ल्ड क्लास टेनिस कोर्ट्स हैं. लाइक
तो इट्स वेरी फन एक्सपीरियंस लाइक कमिंग इन ओवर हियर एंड यू हैव सीन सारे दिस स्टूडेंट्स को ग्रोथ, देखना वो देखा है मैंने। ना? आप जो जैसे आप मुझे बता रहे थे, जब से कॉलेज में से पास आउट हुआ, आई बिलीव 2008 में, हाँ जी, उसके बाद कभी भी 2 साल से ज़्यादा का गैप कभी हुआ नहीं है, आप कॉलेज में वापस चक्कर लगा ही लेते बिल्कुल जी। मेरा टीचर से भी प्यार रहा है, हो? या सो टीचर्स को भी आके मैं मिला हूँ, और कोई इवेंट्स हुए हैं, अलुमनाई मीट्स हुए हैं, सो आई एम ऑलवेज देयर। एंड अपना एक चितकारा का कोलैबोरेशन हुआ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑनलाइन के साथ भी, तो उसके कोर्सेज भी मेरे को करने का मौका मिला, लाइक इवन आफ्टर सो मच टाइम। ओके। लाइक जब पैंडेमिक हुआ था, तो उस टाइम पे इन्होंने वो कोलैबोरेशन की थी, एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू गेट दैट एक्सेस। तो मेरा हमेशा वो एक कनेक्ट भी रहा, एंड द कॉलेज हैज़ बीन वेरी गिविंग टू मी। ऑफ कोर्स। तो इसीलिए मतलब एक सेल्फ क्या उसको बोलेंगे, सेल्फिश रीज़न भी है कि मेरे को इतना कुछ मिलता है अभी भी, तो मैं भी आते रहता हूँ, प्लस मेरी कोशिश होती है कि मैं दे भी पाऊँ कुछ। ऑफ कोर्स, यस। सो ऑफ कोर्स अभी हमने प्रोफेशनल जो आपकी जर्नी है उसके बारे में भी बात करनी है, सो दैट स्टूडेंट्स लर्न अ लॉट आउट ऑफ इट। बट बिफोर दैट लेट्स गिव सम फनी some enjoyable things to the students. So 2004 to 2008 यू आप अप डाउन करते थे चंडीगढ़ से यहाँ पे कॉलेज में जब हाँ जी, पढ़ते थे आप? कॉलेज एंड बस। कॉलेज बस में, एंड यू वर टेलिंग मी कि एक्चुअली जब आप फर्स्ट टाइम चितकारा यूनिवर्सिटी में आए, इट वाज नॉट फॉर एडमिशन, एडमिशन लेने के बाद नहीं, उससे पहले भी यू विजिटेड चितकारा यूनिवर्सिटी। हाँ टेक जी, अस थ्रू दैट डे, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू विजिटेड हियर? ओके, आई विविडली रिमेंबर। बड़ा सनी डे था, खाली था कॉलेज पूरा, वही 2 बिल्डिंग्स थी हमारी। एंड मेरे आने का रीज़न यहाँ पर था कि हमारा एक मॉक टेस्ट था AIEEE का, विच वाज द इंजीनियरिंग टेस्ट Yeah. उस टाइम पे। तो आई वाज अ स्टूडेंट एट सरस्वती केंद्र 36। तो जो हमारे अशोक चितकारा सर हैं, तो उनसे मैंने क्लासेस भी ली हैं। ओके। तो हमें उसी सेंटर से बस में लेके आया गया था यहाँ पे, टू गिव द मॉक टेस्ट, टू गिव अस दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि क्लास से बाहर निकल के, कि गोइंग टू अ प्लेस, कि वो फॉर्मल सेटिंग में हमारा एक मॉक टेस्ट हुआ। ओके। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ द कैंपस, और इट वाज अ नाइस क्लीन वेरी न्यू पॉलिश्ड एक्सपीरियंस दैट आई गॉट। तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उस दिन। अमेजिंग। एंड वो थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें याद करो कि जब हाँ आप जी, कॉलेज आते थे, कॉलेज से जाते थे, कोई स्पेशल जगह जहाँ पे रुके बिना आप आ नहीं सकते थे या वापस जा नहीं सकते थे? एनीथिंग स्पेशल इन द डेफिनेटली। कैंपस? लाइक उससे पहले आई टेल यू अबाउट हमारा जो बस ड्राइवर होता था, ओके। उसका नाम था जट। अब पता नहीं है कि नहीं तो वो बड़ा कलरफुल बंदा था। तो उसके साथ हमारी फ्रेंडशिप भी थी, एंड हम क्या करते थे, हम बस रुकवाते थे ग्रैंड लस्सी पे। अगर आप यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ जाओ, या तो गूगल मैप देख के जाना, बनूड़ में ग्रैंड लस्सी डालना। पहले तो वो फ्लाई ओवर नहीं होते थे, तो वो दिखता था हमेशा। तो हमारी बस वहाँ जाके रुकती थी, हम उतरते थे सारे, वहाँ से इतना बड़ा लस्सी का ग्लास लेके आते थे, और सारे हम पीते थे। दैट वाज अ वेरी गुड मेमोरी दैट वी हैड। और उसके साथ मतलब ऐसी फ्रेंडशिप थी हमारी जट के साथ, कि एक बार मैंने बस भी चलाई हुई है। उसने ओके। अलाउ किया मेरे को, मतलब ऐसे नहीं कि बाहर चलाई है, या कि कैंपस के अंदर ही मैंने स्टार्ट करके थोड़ी सी आगे की, उसने मेरे को रोक दिया। तो ये ना आप थोड़ी बात को कवर कर गए कि अगर जट अभी भी यहाँ पे ड्राइवर हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए बंदे पे, लेकिन बस तो आपने चलाई। बस मैंने थोड़ी सी चलाई है, ओके। उसका गियर डालना था, या तो फिर वो घबरा गया, फिर उसने मेरे को रोक दिया। ओके। बट वो अमेजिंग। खुद उसने कभी ऐसे वो घबराया नहीं, वो रोड पे वो फुल फन में चलाता था बंदा। तो बट वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस नाइस। बस का, खास करके बस का, क्योंकि मैं आपको और बैकग्राउंड देता हूँ Okay. कॉलेज का। लाइक मैंने ये चीज़ अपनी बहन को बोली थी व्हेन शी ज्वाइंड चितकारा। शी इज़ 8 years younger टू मी। ओके। उसने आर्किटेक्चर ज्वाइन किया था यहाँ पे, आर्किटेक्चर कॉलेज। तो जब वो ज्वाइन करने वाली थी, तो उसको मैंने ये बोला, मैं क्या, देख, चितकारा एक विद्या का मंदिर है, तेरी बस अंदर जाएगी, वहाँ गेट पीछे से बंद हो जाएंगे,
और तेरे को घंटियों की आवाज़ आएगी और वहाँ पर है कि भाई तुम निकल नहीं सकते, इट्स लाइक ए स्कूल कि वहाँ आके पढ़ाई करनी होती है हमें। तो वो वाला इन्वायरमेंट था। बस वॉज दैट टाइम जब हम शरारतें कर सकते थे। बस का हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, वहीं पर ही हमारी रैगिंग हुई है, वहीं पे ही हमने अपने दोस्त बनाए हैं, वहीं पे ही हमने गाने गाए हैं, हमने बहुत मज़े किए हैं वहाँ पे। हमारा कोई 1 घंटे का होता था वो ट्रिप कॉलेज से चंडीगढ़ का, तो हमने बहुत इन्जॉय किया वो। अमेजिंग। सो ये आपने एक अलग ही मेमोरी शेयर कर दी कि हाँ जी। कॉलेज के अंदर की तो सारी मेमोरीज शेयर करते हैं, लेकिन कॉलेज बस के अंदर की मेमोरीज, दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट अप। नाउ दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट जो मैं आगे से भी याद करूँगा सबसे पूछने के लिए। हाँ जी। नाइस। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यू नो, ये तो एक हो गई एन्जॉयबल मेमोरीज जो डिस्कस करनी ज़रूरी हैं ऑफ कोर्स। उसके साथ साथ यू गॉट प्लेस्ड इन 2008 इन योर फाइनल ईयर। वो प्लेसमेंट होने के बाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू वर्कड फॉर 3 years इन द कंपनी एंड देन यू मूव्ड ऑन टू अ डिफरेंट स्टार्टअप जिसमें अभी तक काम कर रहे हो। टेक अस थ्रू दिस प्रोफेशनल जर्नी ऑफ योर्स। श्योर। सो मैं थोड़ा सा उसके पीछे का भी बताता हूँ आपको या कि वो जॉब मिली भी कैसे। एक तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी थैंकफुल कि कैसे तो CA टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ कैंपस में लेके भी आए कि हमें मौका भी मिला उसको इंटरव्यू वहाँ देने का। हमारे जो सीनियर थे, लाइक उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया वहाँ पे। लाइक सरबदीप वाज वन ऑफ देम। तो उनकी भी प्लेसमेंट वहाँ हुई थी। जितने भी हमारे सीनियर गए थे हमारे से पहले, तो उनका बहुत अच्छा नाम था। सो हमारे से पहले ही ऐसी एक हाई एक्सपेक्टेशन भी थी फ्रॉम चितकारा। तो जब वो इंटरव्यू के लिए आए तो मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उनको प्रेजेंट किया, विच वाज अ चैटबॉट। ओके। लाइक आज की डेट में चैटबॉट्स बड़े पॉपुलर हैं, अब तो LLMs आ गए। या सो दैट्स लाइक द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ चैटबॉट्स। बट उस टाइम पे मैंने चैटबॉट एक बनाया था अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में। वो मैंने प्रेजेंट किया वहाँ पे इंटरव्यूअर को। सिर्फ उस पर बात हुई, उन्होंने और कोई बात नहीं की मेरे से। दे सिलेक्टेड मी। इंटर्नशिप भी ऑफ़र की और डेवलपर की जॉब ऑफ़र की, जो कि वो करते नहीं थे जनरली। ओके। 5 लोग सिलेक्ट किए थे QA या डेवलपमेंट के लिए। आई वॉज द ओनली डेवलपर हायर्ड। तो वहाँ पे जाके लाइक इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कल्चर दैट आई एक्सपीरियंस्ड। लाइक बहुत डिफरेंट है। लाइक मैं पंजाब से बाहर कभी रहा नहीं था। तो अगर आप हैदराबाद जाओ, लाइक बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग होते हैं। लाइक हमारा मैनेजर स्कूटर पे आता था, उसके पास एक्टिवा था। लाइक यहाँ पर तो कोई इंटर्न भी लगता है तो सबसे पहले कार खरीदता है। या तो मीटिंग दोज काइंड ऑफ पीपल, वर्किंग विद देम, ह्यूमिलिटी वाले लोग जो कि हाई थिंकर्स हैं, और मेरे को सीखने को बहुत मिला वहाँ पे। एंड अगर वहाँ पर नहीं होता मैं, तो मेरा वो बेस नहीं बन पाता। तो 3 साल मैंने वहाँ पर बहुत काम किया एंड आई ट्राई टू कीप दी एक्सपेक्टेशन और एक्सीड दी एक्सपेक्टेशन जो हमारे सीनियर्स ने सेट की थी हमारे आने से पहले। कि हमारे से इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि चितकारा से आए हैं या तो बहुत अच्छे होंगे ये डेवलपर्स। तो उधर मैंने दिन रात काम किया। लेकिन काम नहीं भी होता था तो भी काम किया। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती थी कि कौन लेगा सर्वर मैनेज करना, कौन लेगा, मैं कर लूँगा। अच्छा इंस्टॉलेशन का कुछ सपोर्ट चाहिए, मैं कर दूँगा, सीख लेंगे। बहुत सीखा वहाँ पे। ओके। तो अपने से ही फाइट की कि अच्छा यार देखते हैं कितने बजे तक उठ के देख काम कर सकते हैं। कि सुबह मेरा 4 बजे तक का रिकॉर्ड था कि सुबह आए 8 बजे, रात को 4 बजे तक काम किया। ओके। ऐसे ही बस चैलेंज करने के लिए, ऐसे ही फन में ऐसी बारी भी नहीं, बट अपने ये ऑन अ लाइटर गरारिया नोट, रही है। ऑन अ तो लाइटर नोट कह दिया जाता है हाँ ऐसे ही, बट इज सम यू नो टेस्टिंग योर ओन स्ट्रेंथ। हाँ अपनी। और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके इतनी ग्रिलिंग से निकलना भी ज़रूरी है। हाँ जी। तो वहाँ पर अपना नाम भी बनाया और उससे बेसिक स्ट्रांग हुए। फिर जब मेरे को लगा कि वहाँ पर जैसे बड़ी कंपनी में जब काम करते हो तो डिसीजन मेकिंग बड़ी स्लो होती है। Yeah. कि तुम्हारा कोई आइडिया है उसको तुम्हें प्रूव करना पड़ता है। टीम लीड होता है, मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है, सीनियर डायरेक्टर होता है, फिर उसके ऊपर VP भी होता है, उसके भी ऊपर CTO कोई होगा। तो जब तक वो डिसीजंस होते हैं वो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं कहा यार इतना टाइम नहीं है। लाइक बेसब्री बहुत रही है हमेशा। अच्छा। हाँ। और मतलब सीखने की भी और काम करने की, एक्सपीरियंसेस गेन करने की भूख बहुत थी। ओके।
तो जब मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखी यहाँ पर इस रीजन में, पुराने एंटरप्रेन्योर्स हैं, सो प्रदीप बख्शी, श्रीराम अय्यर, रमन कपूर, ओके ये अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे थे, तो मेरी इनसे बात हुई, तो अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने ज्वाइन किया। ओके तो एंड एट दैट टाइम दिस स्टार्टअप ये किस फेज में था? वाज इट ऑलरेडी वर्किंग या यू वर देयर इन द स्टार्टिंग पीपल? आई वॉज देयर लाइक द फर्स्ट डेवलपर दैट दे हैड। ओके उन्होंने थोड़ा सा आउटसोर्स किया हुआ था टू इंक्यूबेट अ प्रोडक्ट, बट उनको अब लगा कि नहीं यार, खुद की अपनी टीम खड़ी करेंगे, खुद करेंगे। तो वो प्रोडक्ट को, उसको एक स्टेज तक लेके आना। गूगल भी हमारा एक कस्टमर बना एक टाइम पे उस प्रोडक्ट का। फिर उसके बाद हमारे जो डीएनए था वो सर्विसेज का था, कंपनी का। तो ग्रेजुअली मैंने काफ़ी कंपनियों के साथ काम किया, इंक्लूडिंग वीज़ा ऑल्सो, एंड बड़ी बड़ी कंपनियाँ, मिड साइज कंपनीज, बहुत काम किया, एंड वी टुक द कंपनी टू 1000 पीपल। ओके अभी उसके बाद रिसेंटली आई हैव जॉइंड द नेट स्मार्ट्स कंपनी। या सो उनका एक प्रोडक्ट है केयर स्मार्ट्स फॉर नर्सिंग केयर, तो उसकी इंजीनियरिंग को मैं ऐड कर रहा हूँ। सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चैलेंज। अमेजिंग। हाँ जी, तो मेरा ऐसा रहा है कि प्रोडक्ट कंपनी से, सो सर्विसेज मैंने की, कंसल्टिंग। अब उसके बाद अब एक प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन की है, तो आई एम वेरी होपफुल कि दिस विल कैटापुल्ट माई करियर फर्दर। अमेजिंग। ये सारी बातें याद करके ऑफ कोर्स आपको भी खुशी होती है, एंड जब चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर्स, आपके टीचर ये सब कुछ सुन रहे होंगे, आपकी जर्नी सारी इस टाइम देख रहे होंगे, they must be very very proud of you. You know, all the students who have passed out, that is why alumni podcast series has been started, so that आप सब आओ, बैठो, अपनी जर्नी शेयर करो। एक तरफ कॉलेज एक प्राउड फीलिंग लेके आए, यूनिवर्सिटी प्राउड फीलिंग रखती है आपके बारे में। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स गेट टू लर्न अ लॉट व्हेन यू शेयर सच memories and such journeys. लाइक वो प्राउड हो ना हो, लाइक मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स का। Yeah. लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, जो मोहित कक्कड़ सर थे हमारे मैथ्स टीचर, आई थिंक थर्ड ईयर में आए थे वो। तो उनका तरीका अलग था मैथ्स सिखाने का। मैथ्स बड़ा ड्राई सब्जेक्ट होता है, आपको पता है। Yeah. तो जैसे 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक था, तो उन्होंने सिखाया कि अच्छा चाहिए क्यों है तुम्हें, कि क्या करोगे इसका, कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग तुमने करना है, कोड लिखना है, तो ये क्यों सीख रहे हो। तो ही टॉट कि अच्छा ये देखो, अब ये इंटीग्रेशन की इक्वेशन है तुम्हारी, कि मिसाइल है तुम्हारी, उसका सॉफ्टवेयर लिख रहे हो। मिसाइल किसी पाथ को फॉलो करेगी, सम काइंड ऑफ अ कर्व, तो उसकी इंटीग्रेशन एक इक्वेशन है। अब तुम्हें उसके लिए कोड लिखना है, तो इंटीग्रेशन का कैसे कोड लिखोगे। हमें तो पता भी नहीं था क्या मतलब हुआ इसका। तो ही एक्सप्लेन, उनको एक्सपीरियंस था, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खुद भी की थी, लाइक वो प्रैक्टिशनर भी रहे हैं। तो ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन कि अच्छा अगर ऐसे लिखना हो, इंटीग्रेशन इक्वेशन का तुम कोड नहीं लिख सकते, इट इज़ नॉट कंप्यूटेबल दैट वे। डिफरेंशिएशन का लिख सकते हो, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन बनाना हो तो ऐसे कर दो। देखो अच्छा इसीलिए सीख रहे थे। तो वो चीज़ क्लिक की कि ये ऐसे ही नहीं सिखाते ये सारी चीज़ें। एक समहाउ एक नोशन था मेरे दिमाग में कि अच्छा कंप्यूटर साइंस सीखने आए हो, ऑल आई नीड टू नो इज़ कि C++ में कोड कैसे लिखना है। ये तो सब ऐसे ही है, वो डकोसलेबाजी है कि भाई ऐसे ही ये भी सिखा रहे हो, फिजिक्स का टॉपिक भी सिखा रहे हो, मैथ्स में ये क्या इक्वेशन सिखाई जा रही हो, मतलब क्या है उसका प्रूफ क्यों। Considering it a part of syllabus only. हाँ, कि सिलेबस किसी ने ऐसे ही बना लिया। सो अगेन बीइंग एरोगेंट, आई वाज एरोगेंट इन माय माइंड दैट वे कि यार ऐसे ही है, उनको क्या पता कि क्या बना दिया। बट दैट डे लाइक आई रियलाइज कि ये सब चीज़ें जो हम सीख रहे हैं, ये सारे डॉट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट तो होंगे, अभी नहीं पता हमें, Yeah. किसी दिन कनेक्ट होंगे। तो आई गॉट अ ग्रेटर अप्रिसिएशन फॉर दोज टॉपिक्स ऑल्सो, एंड मेरे को लगता है कि उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, उनको पता हो ना हो। वैसे मैंने उनको बताया एक बार मिलके, Okay. पर दैट वाज प्रोफाउंड। उसके अलावा मतलब जितने भी हमारे टीचर्स थे, दे वर वेरी हेल्पफुल। तो
अगेन वो प्राउड होना हो, मैं बहुत थैंकफुल हूँ. लाइक अगेन आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट Yeah. कि वो सारे मेरे को मिले. Amazing, but you are so passionate about your own subject, you know. आपको हाँ जी. वो तब की अराउंड 2006-7 की बात अभी तक इतनी क्लियरली याद है, वो टॉपिक भी याद है. So बड़ी विविडली. लाइक yeah, इवन मेरे को याद है मैं कहाँ पर बैठा था yeah, क्लास में और क्या एनवायरनमेंट था. yeah. अभी भी बिल्कुल विविडली क्लियर है मेरे को वो. So what if I ask you about the hobbies? So हाँ जी. nowadays, if we see students, even when we were students, there would be students who would, you know, who would be in the activities like cultural activities, sports activities. So did you have other hobbies या अपना leisure time भी coding में ही निकलता था? काफ़ी लेजर टाइम मेरा कोडिंग में निकला है. Okay. आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दी कंप्यूटर लैब. बड़ी अच्छी लैब थी. सन माइक्रो सिस्टम के डंप टर्मिनल्स उसको बोलते थे, वो थे. Yeah. एक मेन फ्रेम उनका था. तो उसकी भी एक बात बताऊंगा मैं. Sure. तो एक ना हमारे पास शेयर्ड ड्राइव होती थी, उसको बोलते थे वाई ड्राइव. Okay. तो वो वाई ड्राइव विंडोज़ पे जैसे माउंट होती है, Yeah. तो वहाँ पर वो बन के आ जाता था कि उसको क्लिक करते थे, उसमें कुछ भी आप डाल सकते हो. वो शेयर्ड स्टोरेज है, सबके पास अपनी अपनी होती थी. तो एक चीज़ मैंने फिगर आउट की, अगर मैं किसी का शॉर्टकट किसी की वाई ड्राइव का अपने पास रख लूँ, कॉपी कर लूँ उसमें यूएसबी में या किसी में, तो मैं उसकी ड्राइव एक्सेस कर सकता हूँ. Okay. तो वो मेरा अपना हैक था एक तरह से. आई फिगर आउट. तो वो चीज़ें भी मेरे को बड़ी हाई देती थी कि ट्राइंग टू फिगर आउट द इंटरनल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स, कि उसको यार ऐसे कैसे उसको तोड़ मरोड़ कैसे लें. लाइक आई यूज टू थिंक लाइक अ हैकर. Hmm. और वहाँ पर हमारे पास ना गेम्स हम किसी तरह से इंस्टॉल कर लेते थे. मेडल ऑफ ऑनर होती थी उस टाइम पे, बड़ी फेमस. Yeah. आई डोंट नो आपने खेली हो ना हो. थोड़ी बहुत. तो वो नेटवर्क लैन पे Yeah. कि हम लोग इंस्टॉल करके हम खेलते होते थे. तो जब एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता चला, जो वहाँ पर जो सिस्टम एडमिन्स थे, तो उन्होंने वो सबसे डिलीट कर दी. एंड दे यूज्ड टू कीप एन आई कि आई ना वंदर कि कोई सीडी ना लेके आए अपनी, वो सब वो ख्याल रखते थे अपना. Hmm. तो लेकिन फिर भी वो आ जाती थी किसी तरह से. Okay. तो एक हमने डिस्कवर कर ली थी, एक वाई ड्राइव जिस पे अनलिमिटेड स्टोरेज है, जिस पे हम उसको डाल पाते थे. तो वो किसी को पता नहीं चला था. तो अब पता वो चल हमारा रहा है. सीक्रेट था. तो अब तो वो रहे भी नहीं वो वाले सिस्टम. Of course. तो Yeah. अभी इसलिए मैं रिवील कर रहा हूँ क्योंकि हमारे अब के स्टूडेंट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है. Okay. वो हमारे टाइम का फन था. बट जो उस टाइम के आपके वो टीचर्स या कंट्रोलर्स अभी देख रहे होंगे कि यार हम तो पूरी कोशिश करते थे फिर भी गेम आ जाती थी. अब उनको पता चलेगा वो वाई ड्राइव थी. नाइस. ओके. एंड अदर देन दैट, सो हाँ जी. यू नो आप अभी कोडिंग की बात कर रहे थे. सो अभी जब हम पहले मिले तो आपने कुछ बताया कि यू कोडेड समथिंग, कि आप वो जो पहले बिना ये स्मार्टफोन्स नहीं थे उन फोन्स में भी आप एक तरह से ई बुक्स कुछ पढ़ लेते हाँ थे जी. कॉलेज से आते जाते समथिंग. मेरे को पढ़ने का बड़ा शौक था Okay. हमेशा से. तो बट लाइक इतने पैसे नहीं होते थे कि ऐसे बस ऐसे खरीद ही जाओ बुक्स. तो मैं पूरी पूरी बुक्स हफ्ते में ख़त्म करता था. तो जैसे मेरे को हॉरर जॉनरा में स्टीफन किंग की बुक्स, वो बड़े सारे नॉवल थे मेरे पास, तो इंटरनेट से पीडीएफ मिल जाते थे. ओके. अब वो पीडीएफ को पढ़ो कैसे, स्मार्टफोन तो थे नहीं उस टाइम पे, सिम्बियन फ़ोन होते थे नोकिया के. तो आई फिगर्ड आउट अ वे कि कैसे तो पीडीएफ को सिम्बियन ऐप बना सको और उसको ई बुक की तरह पढ़ सकते हो. ओके. तो सुबह मेरे पास 1 घंटा होता था आने का बस में, 1 घंटा जाने का, तो मैं रास्ते में वो पढ़ते जाता था. एंड अ फनी थिंग दैट हैपन रिलेटेड टू इट, हमारी इन्फोसिस की जब इंटरव्यू हुई, तो पहले रिटन टेस्ट होता है वो क्लियर कर लिया. जब इंटरव्यू हुई तो मेरे को यही सवाल उन्होंने पूछा इंटरव्यूअर ने, कहते आपकी हॉबीज़ क्या है. मैं कहा मेरे को पढ़ने का शौक है. कहते कौन सी बुक. मैं कहा स्टीफन किंग, उसके नॉवेल्स पढ़े हैं मैंने. कहता अच्छा स्टीफन किंग के बारे में बताओ. मैं कहा उसका तो कुछ पता नहीं मेरे को. मतलब बुक्स पढ़ी है उसकी, कभी क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि स्टीफन किंग कौन है, क्या कैसा है बंदा. कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है. कहते हैं हर बुक के पीछे लिखा होता है ऑथर के बारे में. मैं कहा मैं तो ई बुक्स पढ़ता हूँ. तो कहते हैं कि अच्छा वो कैसे. मैं कहा ये मेरा फ़ोन है, इसमें मैं डाल के पढ़ लेता हूँ. कहता हो ही नहीं सकता. मैं कहा मैं दिखा देता हूँ. कहता नहीं हो ही नहीं सकता.
ऐसे सी कुछ ऐसे ही बात हुई। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो बट आई यूज टू डू इट, तो इट सीम्ड अनबिलीवेबल। ओके। तो वो भी एक मेरी मेमोरी है। उसके अंदर कैसे तो छोटी सी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन भी नहीं होती थी, या कैसे तो उसके अंदर पढ़ना, तो वो भी मैंने बहुत इन्जॉय किया टाइम। अमेजिंग। और ये सब ये बातें याद करना बड़ा एक्साइटिंग लगता है, नॉस्टैल्जिक भी है। बट अभी अलोंग विद दीज मेमोरीज कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करना ज़रूरी है बिफोर वी वाइंड अप द शो। सो जस्ट लाइक यू सेड के कॉलेज इज़ अ गिवर। आपको हमेशा चितकारा यूनिवर्सिटी से गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बट एट द सेम टाइम एज एन एलुमनाई यू ऑल्सो बिलीव इन कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉलेज। यू ट्राई टू कम ओवर हेयर मे बी किसी तरह के प्लेसमेंट्स के लिए, जो अब स्टूडेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट के लिए। टेक अस थ्रू दोज सम ऑफ दोज मेमोरीज या एक्सपीरियंसेस जब आप यहाँ पे मे बी फर्स्ट टाइम आए हो प्लेसमेंट के लिए, हाँ जी, प्लेसमेंट करवाने के लिए ऑफ कोर्स, अपनी प्लेसमेंट के हाँ लिए जी, हाँ और जी। बच्चे लेने के लिए। मे बी शेयर वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस श्योर। एंड विद टाइम वो चीज़ें कैसे ग्रो हुई, कैसे मेच्योर हुई। टेक अस थ्रू दोज टाइम्स। सो हरशरण सहगल जी हैं जो मैनेज करते हैं प्लेसमेंट्स को। सो आई हैव बीन इन टच विद देम। सो मेरा बहुत अच्छा परसेप्शन है चितकारा के स्टूडेंट्स का। यहाँ पर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, और लेकिन उनसे बात करो ना, वो अलग लीग में है। मैंने बहुत कॉलेजेस से हायर किए लोग, या बट जो क्वालिटी मेरे को यहाँ पर मिलती है, सो आई यूज़ टू ऑलवेज गन फॉर, यार चाहिए मेरे को यहाँ से। तो आई वॉज ऑलवेज इन टच विद हरशरण सहगल सर। तो बस एक ही है, लाइक समथिंग दैट आई रियली विश हमारा बजट और ज़्यादा होता। लाइक वी आर नॉट गूगल्स। तो जो यहाँ पर प्लेसमेंट सीजन होता है, वहाँ पर एज ए टीयर्ड होता है। ओके। तो जो तो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट कंपनीज है, या जो कि 12 लाख का पैकेज दे रही हैं, तो उनको पहली प्रेफरेंस मिलती है। फिर उसके बाद ऐसे टीयर्ड होता है कि 10 लाख, 8 लाख एंड लेसर। तो जब तक हम आते हैं तब तक वी गेट दी पीपल हु हैवंट बिन प्लेस्ड। ओके। तो हमारा वो बजट नहीं था। तो लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रही है उसके बाद भी, लाइक नॉट फ्रॉम कैंपस प्लेसमेंट, लाइक मेरे को जब भी कोई चितकारा का एलुमनाई कोई भी मेरे को अप्रोच करता है, लाइक आई एम अ लॉट मोर रिसेप्टिव ऑल्सो, एंड मेरे लिए डिसीजन मेकिंग ईजी होती है टू हायर दोज पीपल। तो Amazing. So, but हमने किया। the thing is, contributing back to the campus. This is not that everyone does. Now, there are students who are watching this episode, right? So, then, of course, Chitkara University के students के लिए ही we have crafted this specific alumni podcast series. So, एक तरफ तो हम उनको ये बताते हैं या ये learning देते हैं कि हम कैसे कैसे सीखे, हमारी जर्नी कैसी रही. At the same time, you are giving a message of contributing back to the campus by placing the same students of the same university. यू नो सो इससे पहले आपके जो सीनियर्स रहे या आपको किसी ने ये आइडिया दिया या अपने ही मन में ये चीज़ आई कि बस यहाँ से निकले तो यहाँ के स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाए, सपोर्ट की जाए? मतलब एक चीज़ की परसेप्शन कि यहाँ की क्वालिटी अच्छी है, तो वो सेल्फिश रीज़न है। ओके। इट वॉजेंट बिकॉज कि मैं कैंपस को कुछ दे रहा हूँ, या सॉरी कॉलेज को कुछ दे रहा हूँ, कि वो मेरा एम नहीं था। आई वॉन्टेड द ब्राइटेस्ट ऑफ द यंग स्टूडेंट्स या जो कि हमें ज्वाइन करें। वो था। जो गिविंग की बात है, लाइक आई हैव बीन अ ओल्ड सोल, तो मेरे अंदर वो हमेशा रहता है कि मेरे को भी किसी ने सिखाया है कि मैं आगे पास ऑन करूँ किसी तरह। तो आई एम ऑलवेज कीन ऑन मेंटरिंग पीपल। कोई भी यंग लोग हों, उनको डायरेक्शन देनी एंड उनको अपनी स्किल सिखानी जो कि हमारे एक्सपीरियंस से आती है। या तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, वो मेरी कोशिश होती है। बाकी कोई भी इवेंट्स होते हैं, कनेक्ट बना के रखना, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, या तो मेरे से मिलेगा भी कैसे। तो जब हम इवेंट्स पे यहाँ आए, तो कई जो स्टूडेंट्स हैं अभी के, तो वो हमारे से मिले। ओके। तो आई हैव ऑल्सो बिन कनेक्टेड विद देम। कोई मेरे को कुछ पूछता है तो मैं उनको उनसे कनेक्ट करता हूँ हमेशा। लाइक आई रिस्पॉन्ड, आई ट्राई टू मेंटर देम। That's really nice of you. Okay, now there's something very, very important that I want to ask you for the students. Now you are coming over here for as a company coming in a placement drive, hiring students. What are the things that you really want in those students, and what are the things which break the deal that come up as a deal breaker for the students के ये student ने
सही नहीं किया या स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर्ड क्यों नहीं आया. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट स्टूडेंट्स शुड डेफिनेटली डू एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट स्टूडेंट शुड डेफिनेटली अवॉइड? सो अगर मैं उसको समराइज करूँ या मैसेज को, दैट इज स्टे हंग्री स्टे फुलिश. एक उस नाम की बुक भी है, बट अगेन आई विल एक्सप्लेन. भूख, नॉलेज की भूख, दूसरी काम की भूख, कंट्रीब्यूशन की भूख. हमें एक गलत नोशन होती है कि कंपनी में जा रहे हो कि वो हमारे से, कि ऐसे हम तैयार बैठे हैं, ये देखो हमारे नॉलेज है, हमारे से काम करा लो. बट ऐसा हमें लगता है कि हम बहुत नॉलेजेबल हैं. किसी ने ऐसे लाइक एक सेइंग मैंने पढ़ी थी कि द मोर दैट आई नो, द मोर दैट आई लर्न, द मोर दैट आई रियलाइज दैट आई डोंट नो एनीथिंग. तो मेरे एक्सपीरियंस में लाइक ऐसा लगता है हमें कि सब कुछ आता है, लेकिन आता नहीं होता. कमिंग विद अ ओपन माइंड ऑल्सो एंड अ भूख टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल ऑल्सो एंड देन बीइंग एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट. लाइक कंपनी में जाते हो तो वहाँ पर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज़ कि कैसे मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. पहले ये देखो कि मैं कैसे दूंगा, फिर बाद में तुम्हें मिलेगा. लाइक मेरी लाइफ में हमेशा मैंने पहले दिया है और मेरे को हमेशा मिला. आई बीन फॉर्चुनेट ऑल्सो, लाइक मे बी इट वॉज ऑल लक, मे बी इट्स जस्ट गॉड, बट हमेशा मिला मेरे को. सिर्फ एक मेरा फोकस रहा है कि मैं कैसे वहाँ पर किसी भी सिचुएशन में मैं बेस्ट क्या दे सकता हूँ. एंड एक चीज़ मेरे को बहुत जो ख़राब लगती है, या अ बैड कल्चर दैट्स आउट देयर, कि परस्यूइंग जस्ट न्यू एंड शाइनी. आज की डेट में AI, पाइथन, एवरीवन जस्ट वांट्स टू हैव अ पीस ऑफ इट. तो स्टूडेंट्स के दिमाग में भी होता है कि यार पाइथन और AI का काम नहीं मिला मेरे को, तो मेरी तो लाइफ बर्बाद है. आई कैन एक्चुअली रिलेट टू इट. वो भी अपनी तरफ से सही है. सो जब मैंने इंटर्नशिप की थी CA में, तो जो प्रोडक्ट था वो C++ पे बना हुआ था. तो बट मेरे को था जावा डेवलपर बनना है, जावा इज़ द न्यू थिंग, कि वहाँ पर काम भी बहुत है, C++ कौन करता है. तो मैंने डायरेक्टर से भी बात की, सो कला सत्यनारायण. सो उनकी कभी फिर बात करेंगे. ही वॉज अ वेरी कलरफुल कैरेक्टर ऑफ हिज ओन. तो उन्होंने मेरे को गाइड किया वहाँ पे. सो ही वॉज लाइक, यू डोंट गेट टू चूज़ योर फर्स्ट जॉब, बट वॉट यू मेक ऑफ इट इज समथिंग इन योर हैंड. तो उसके बाद आई जॉइन दैट टीम एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड मेंटर्स, गुड पीपल टू वर्क विद. और वो टीम एक्चुअली में बड़ी एक्सेलेंट थी. इट वॉज अ टाइट निट ग्रुप, और इतना कुछ सीखने को मिला उनसे. डिज़ाइन पैटर्न्स कैसे होते हैं, कैसे स्केलेबल कैसे कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को, कैसे आर्किटेक्चर को कैसे अच्छा बनाना है. वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मेरे को मिली, जो कि मेरे को पता है वो जावा वाली टीम में वो इतना अच्छा नहीं था. तो वन, डेस्टिनी. सो एक्सेप्ट द डेस्टिनी ऑल्सो, कि अगर ठीक है AI या पाइथन का काम नहीं भी मिला, इट्स ओके. फाइंड अ प्लेस जहाँ पर तुम्हें अच्छे मेंटर्स मिले, अच्छा काम मिले, एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. कभी ना कभी मिल जाएगा AI का भी काम, बट डोंट ब्लो अप योर अपॉर्चुनिटी. जो भी एक आपको अच्छा बॉस मिले, दैट इज़ मच मोर वैल्यूएबल दैन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करने का मिला मौका. तो ये मैं, कोई भी स्टूडेंट हो उसको ये मैं समझाता हूँ. Those are some very, very positive words, you know. I heard someone say once कि say yes to life. So that is what you are saying कि कोई भी opportunity हो, बस ये सोच के उसको ना गवा दें कि मैंने तो किसी और फील्ड में जाना है. एटलीस्ट जो अपॉर्चुनिटी इन हैंड है उसको तो लें, आगे के लिए प्रिपेयर करते रहें. And trust your heart also. That's where stay foolish comes from. Stay hungry for opportunity and work, Yeah. but stay foolish also. या हार्ट बोलता है कि यार यहाँ पर अच्छी फीलिंग आ रही है. मेरे को फीलिंग आई वो वाली अभी केयर स्मार्ट्स के लिए. Okay. तो मेरा हार्ट बोला कि हाँ यार करते हैं. तो some might call it foolish also, like longevity in a company that gives you certain kind of perks also. Yeah.
and but still being open to opportunities. And it might sound foolish, and मेरे CA में जितने भी मेरे colleagues थे, they have risen. उनके बड़े अच्छे पैकेजेस भी हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं. ब्रॉडकॉम ज्वाइन की, स्टॉक ऑप्शन है बड़े अच्छे. Yeah. तो यू कैन कॉल मी फुलिश ऑल्सो, मैंने क्यों ट्रेंटो ज्वाइन की, बट दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई एवर मेड. सो आई वाज फुलिश टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स. वहाँ पर भी मेरा हार्ट बोला था यार ट्रेंटो ज्वाइन करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, कि वहाँ पर डिसीजन मेकिंग ईजी होगी एंड अपने जितने भी आइडियाज़ हैं सारे ट्राई कर लेंगे. तो बी ओपन टू दोज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो. जो हार्ट बोलेगा आपका वो करना ज़रूर. Amazing. And that was, a very good message for the students. Now, you are the first person whom I have met who says कि चितकारा यूनिवर्सिटी मैंने फर्स्ट टाइम तब विज़िट नहीं की जब मैं एडमिशन के लिए आया था, मैं तो उससे भी पहले विज़िट कर चुका था. तो आप चितकारा यूनिवर्सिटी के साथ, अशोक चितकारा सर के साथ, चितकारा यूनिवर्सिटी से पहले से जुड़े हुए एक तरह से. So, towards the end, why not say some words for Chitkara family and Chitkara University? So, thank you so much. Like, I cannot thank you enough. Ashok Chitkara sir, he is synonymous to education. Like, at least इस region में, like, I don't believe anyone does not know him. And उन्होंने एक अपना जो नाम कमाया, like, वो commendable तो है ही है. एंड उसको कैसे ग्रो भी किया, लाइक मेरे को तो समझ नहीं आता कि कैसे स्केल किया इन्होंने. लाइक कहाँ वो जो ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर से आज ये यूनिवर्सिटी है. लाइक दैट्स अ ह्यूज स्केल. और इतना टाइम भी नहीं हुआ. लाइक हमें लगता है कि 15-16 साल लाइक ऐसे ही बस निकल गए, बट कितनी मेहनत गई होगी उसके अंदर. एंड आई डोंट थिंक जैसे मधु चितकारा मैम का जितना कंट्रीब्यूशन इस कॉलेज में है उतना और किसी का नहीं होगा. शी वॉज दैट आयरन विल्ड लेडी हु केप्ट अवे ऑल द नॉनसेंस. अगर वो ना होते यहाँ पर कुछ भी हो रहा होता और ये इस मुकाम पे नहीं आता ये कॉलेज. एंड जो इनके बेटे हैं मोहित चितकारा, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को जितना कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे. मेरे अपने फ्रेंड्स हैं जो उनके इंक्यूबेटर के अंदर जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स को लॉन्च किया. तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक सच अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी दैट स्टूडेंट्स हैव टुडे. यहाँ का इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो उन्हीं का ही बेबी है जो MDC में शुरू हुआ था. तो अगेन थैंक यू सो मच. अब मेरा माइक हिल जाएगा. But those very, very positive words, and I would say you were getting emotional while remembering all that. So it's visible. It's not just visible to me, it's visible to everyone who is watching this right now. So those emotions are important to build relations and to remember everyone and anyone who has helped you in your life. Thank you so much for being in this alumni podcast series of Chitkara University. Thank you so much. That was Mr. Vibhor Mahajan, an alumni of Chitkara University who studied here from 2004 to 2008, did computer science engineering, got placed from here only, but then moved on in life. And today he's a very, very important contributor to the university, I would say. He learnt a lot from here, but he is trying his best to give back to the university, to provide opportunities to you all, to the students who are watching right now. So let's just learn from such alumni, connect with them, and all their IDs would be mentioned somewhere, somehow on the internet, in the description here as well. So connect with them, try to learn from them, and say yes to life. That was Mr. Vibhor Mahajan. We'll be back in the next episode with a new alumni. Till then, take care.